जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें हर वो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भले ही तरीके के निम्न प्रकार के आपको उपाय मैं दे रहा हूँ, परंतु ये जो उपाय हैं, मेरे पास जिस प्रकार से सवाल आते हैं, गुरुजी कुछ ऐसा बताइए जिन्हें हम सरलता से अपने घर पे बैठ के वो उपाय कर सकें और हमारे भाग्य चमक सके। अगर आपका भाग्य चमक गया ना और भाग्य ने आपका साथ दे दिया, तो फिर आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। कोई चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, परंतु कुछ पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये उपाय आपकी मेहनत है और ये मेहनत आपकी 101% रंग लाएगी अगर आप इन्हें दिल से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपना मान के इन उपायों को करते हो। जैसे अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करता हूँ और आपको बता दूँ भाग्य चमकाने के जो टोटके हैं, जो उपाय हैं, इनमें से कोई भी एक उपाय आप करना चालू करो और इसे नियमित रूप से आप कीजिए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 101% आपका भाग्य चमकेगा ही चमकेगा, क्योंकि इनमें से कुछ खास उपाय जो है ना, मैं खुद पर्सनल अपने के लिए भी करता हूँ। तो जैसे अब सबसे पहली जो चीज़ है, हथेली देखने से भी भाग्य चमक उठता है। कैसे? रोज़ सुबह जब आप उठें, तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरना है आपने। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती व मूल भाग में जो है मणिबंध यानी कि भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से आपका भाग्य चमक उठता है। अब अगला जो उपाय है, वो उपाय जो है अगर आप नियमित रूप से इसे करने लग जाते हैं, जैसे गाय को रोटी दी जाए तो भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से सबसे पहली रोटी यानी कि सुबह-सुबह की पहली रोटी गाय को अगर आप देते हो ना नियमित रूप से, तो कहा जाता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी-देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए, तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करते हैं। तो इससे अच्छी खुशखबरी, इससे अच्छी खुशियाँ आपके जीवन में क्या ला सकती है? गाय आपको ईज़िली कहीं पर भी मिल जाएँगी या जहाँ पर भी दूध बेचने वाले हैं, वहाँ पर जाकर भी आप अपने घर की पहली रोटी आप नाश्ता करे बिना अगर ये कार्य कर सकते हो ना, बहुत शुभ फलदायी होगा। ठीक है? अब अगली जो चीज़ है, वो है कि चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए, आपको कर्ज़े उधारी से मुक्ति मिल जाए, कोई परेशानी है, पैसों को लेकर कोई दिक्कत चल रही है, पैसा रुका हुआ है, अटका हुआ है या पैसों से संबंधित कैसी भी समस्या है, या आपके ग्रह ही ठीक नहीं चल रहे हैं, तो प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएँ। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और जितने भी आपके पुण्य कर्म होंगे ना, वो उदय होने लग जाएँगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में आपका सपोर्ट करेंगे, आपके सहायक साबित होंगे। अगली जो उपाय है, अगली जो टोटका है, वो है कि देवी-देवताओं को रोज़ फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। घर में स्थित या घर में स्थापित देवी-देवताओं को रोज़ फूलों से श्रृंगारित करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़े ही हों। सच्चे मन से देवी-देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और वो साधक का भाग्य चमका देते हैं। तो जितना सच्चा भाव होगा ना, जितने भी मैं उपाय बता रहा हूँ, सिर्फ़ कहने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये इस तरीके के उपाय हैं जो आज़माए उपाय हैं। आप नित्य प्रतिदिन इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दीजिए। इनमें से कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो किसी के लिए भी नामुमकिन हो। घर से बाहर निकलते हो तो गाय दिखेगी, घर से बाहर निकलते हो चींटियाँ दिख जाएँगी, घर से बाहर निकलोगे या घर पे जब सुबह उठोगे तो हथेलियाँ आप देख सकते हो, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको। अब जो अगर पूजा की बात करी जाए, तो जितने भी लोग उपाय पे भरोसा करते हैं, तो मैं उतनी गारंटी दे सकता हूँ, तो वो जो भक्ति भी करते होंगे, पूजा-पाठ भी करते होंगे और भगवान पे भरोसा भी रखते होंगे। तो जब आप भगवान पे भरोसा रखते हो, ताज़े फूल तो उनको अर्पित करते हो, उनका श्रृंगार ना भी कर पाओ, तो उनके चरणों में वो पुष्प अर्पित करें। जिस रंग के पुष्प उन्हें को पसंद है, उस रंग के पुष्प चढ़ाएँ। अगर वो मुमकिन नहीं है, तो जिस भी प्रकार से आप ताज़े पुष्प चढ़ा सकते हो, तो ज़रूर चढ़ाएँ। कभी भी एक मंदिर में कभी भी खाली हाथ बिना पुष्पों के आप ना जाएँ। पैसे नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते, कहीं से भी एक पुष्प तोड़ के खाली कभी नहीं जाना है अपने मंदिर में। भले ही भगवान को सबको पता है, हम सबको पता है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, पर ये एक भगत का भाव होना चाहिए। आप मंदिर में जब भी शास्त्र में भी ये लिखा गया है कि फूल या पुष्प ज़रूर अर्पित करने चाहिए भगवान को।
ठीक है? अब अगली जो चीज़ है, आपके जो भी जितनी भी आप किस्मत चमकाने की जब बात करते हैं, तो उसमें साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है और बहुत अहम नियम जो है आपके ज़िंदगी में शामिल करती है कि भैया घर को साफ स्वच्छ रखना। प्रतिदिन सुबह झाड़ू-पोछा करें, शाम के समय घर में झाड़ू-पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और साधक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो शाम के समय कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ना हर घर में भ्रमण करती है और उनका स्वभाव जो है ना वो चंचल है। जैसा पैसा एक जगह पे टिकता नहीं ना, वैसे ही माँ लक्ष्मी भी उसी स्वभाव की एक जगह पे टिकती नहीं है। तो जहाँ आप ना शाम के समय जैसे सूरज ढलने के बाद या 4 बजे के बाद झाड़ू, पोछा कुछ भी करोगे और घर पे कूड़ा आप बाहर निकालोगे ना, माँ लक्ष्मी भी साथ में वापस चली जाएँगी, तो वो आ भी रहेंगी तो वो छोड़ देंगे वहाँ आना। तो इस तरीके से कार्य ना करें। झाड़ू-पोछे का जो समय होता है, साफ-सफाई का जो समय होता है, वो सुबह का होता है, चाहे उसमें डस्टिंग हो, कुछ भी हो, जितना सुबह कर सको करना है। अब आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलानी है आपने, कैसे? अपने घर के आसपास कोई भी ऐसा तालाब या झील या नदी का चयन करें आप सबसे पहले, जहाँ बहुत सी मछलियाँ हों, यहाँ रोज़ जाकर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाएँ। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो ये उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है। अब जो लोग बोल रहे होंगे ना हमने तो कर लिया, हमने ये करके छोड़ दिया, भई भाव भी होना चाहिए। आपके भाव होगा ना, आप ये करने लग जाओ। देखो अमीरी आपको दूर-दूर तक कहीं पर भी आप किसी भी गरीब खाने में बैठे होंगे ना, वहाँ से भी राजा से रंक से राजा बना देगी और वहीं इनके विपरीत कार्य करोगे ना, तो राजा से रंक भी बन जाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगली जो चीज़ है, अमीर बनना है, किस्मत चमकानी है, भाग्य को दिन दुगना रात चौगुनी का तरक्की देनी है, तो बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना है। रोज़ जब भी घर से निकलें, तो उसके पहले अपने माता-पिता और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें। और साथ ही साथ आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित जो सभी विपरीत ग्रह होंगे ना, आपके अनुकूल हो जाएँगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। तो भैया अगर शुभता अपने घर पे चाहिए, अपने ज़िंदगी में चाहिए, अपने शरीर में चाहिए और कष्ट, पीड़ा इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको दूर होना है ना, तो ये कार्य आपने ज़रूर करने हैं। घर में प्रवेश करें, जब भी घर में एंट्री करें तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें, जितनी बार करें, कभी खाली हाथ नहीं आना है आपने। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करना है, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। और अगर घर पे बच्चे रहते हैं, पत्नी है, कोई भी है, ₹1 की टॉफ़ी ले आओ आप। ₹1 की टॉफ़ी ले आओ पर लाओ ज़रूर। चाहे वो आपके पास ₹1 ₹2 हैं, आप ₹1 की टॉफ़ी लाओ और ₹1 बचा लो और उस टॉफ़ी को आधा-आधा करके घर पे बाँट दो। पर खाली नहीं आना है और जो लोग इसका भी मतलब सामर्थ्य नहीं रखते हैं, तो वो घर से बाहर से एक पत्ता ही ले आएँ पर लाना ज़रूर है। अब अगली जो चीज़ है कि पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाना। प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज़ ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में अगर पितृदोष है, पितृदोष के लिए आप पीपल के पेड़ की सेवा कीजिए। आपके संतान वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चे आपके अच्छे संस्कार नहीं सीख रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, घर में कलेश है, रोग है, दोष है, किसी प्रकार की परेशानी है, आप पीपल के पेड़ की सेवा करने लग जाइए। पीपल के पेड़ मंदिरों में, जगह-जगह नहर के किनारे आप उगाना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आएगा ना, सकारात्मक बदलाव आएगा। आपको चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा सब कुछ खत्म होने लग जाएगा। जितने पेड़ आप उगाने लग जाओगे ना पीपल के, उतनी ही आपकी वृद्धि होने लग जाएगी। पैसों से, हर चीज़ से, आपके स्वभाव से, हर चीज़ में आपको लोग फ़ोकस करेंगे, आपको लोग ध्यान करेंगे, आपको जगह-जगह से बुलाएँगे लोग। आप लाइमलाइट में रहोगे। बस ध्यान रहे पीपल के पेड़ में संडे को जल नहीं चढ़ाना, यानी रविवार के दिन पर संडे पे आपको पीपल के पेड़ पे और तुलसी पे जल नहीं चढ़ाना होता है। और साथ ही साथ महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है, अपना भाग्य चमकाना है, तो रोज़ शाम को तुलसी के पौधे में
आपने घी का दीपक अगर जला सको यथाशक्ति अनुसार मिट्टी के दिए में घी का दीपक आप अवश्य जलाओ। ईशान कोण के बीच में आप तुलसी का पौधा रखो या नॉर्थ या ईस्ट में रख लो, कोई बात नहीं। और उसको साफ-सुथरा रखो। गणेश जी की कोई प्रतिमा उसके आस-पास भी ना हो, गंदा कपड़ा या गमछा या कुछ भी पोछे का कपड़ा उसके आस-पास ना हो और चुनरी से और चूड़ियों से माँ का श्रृंगार करके हमेशा रखो। देखो माँ तुलसी, नारायण संज्ञान की शालिग्राम का एक पत्थर उनके साथ रख दो और पूजन करना स्टार्ट करो। कैसे भाग्य नहीं चमकता। आप उसमें हर शुक्रवार आप थोड़ा-सा गाय का कच्चा दूध डालना चालू करो सुबह के समय। आपका भाग्य कोई भी बदलने से रोक नहीं सकता। और ऐसी और जानकारियाँ चाहिए ना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखो। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ टाट काली।